हेलो दोस्तों, इंजीनियर दिलीप राग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ए की वैकेंसी आउट हुई है, जो कि ए की वैकेंसी से पहले 2-4 महीना आउट हुई थी और लॉकडाउन के चलते इसका अप्लाई करने का डेट पोस्टपोन किया गया था। तो वो वैकेंसी नहीं है, वो तो वैकेंसी है ही है। वो केवल सिविल ब्रांच के लिए निकली थी ए की वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी निकली है, ये फ्रेश न्यू वैकेंसी तत्काल की वैकेंसी है। कल ये भी नोटिफिकेशन आया था, और जो कि तीनों ब्रांचों के लिए, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचों के लिए है इसमें। और इसमें टोटल पोस्ट ज़्यादा ही पोस्ट है, टोटल 255 पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका नोटिस और इसका नोटिफिकेशन भी देखेंगे। इसका नोटिस देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 07/2020 सहायक अभियंता असैनिक सिविल, विज्ञापन संख्या 08/2020 सहायक अभियंता यांत्रिकी यानी मैकेनिकल, एवं विज्ञापन संख्या 09/2020 सहायक अभियंता विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और निर्देश निम्नलिखित है। पहला दिया है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की तिथि 4/5/2020 यानी 4 मई से 18/5/2020 18 मई तक चलेगा, रजिस्ट्रेशन का देश है। दूसरा दिया है ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि 25/5/2020 यानी 25 मई तक है। और तीसरा दिया ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/6/2020 यानी 2 जून तक है। और चौथा दिया है आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निर्धारित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10/6 के अपराह्न 5 बजे तक यानी 10 जून तक। यानी दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपको जो हार्ड कॉपी मिलेगी प्रिंट आउट, और साथ में सभी डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट करना होगा बीपीएससी ऑफिस में। आगे देखते हैं नोट। पहला दिया है जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा। यानी आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके अगले दिन 11 बजे तक आपको फीस पेमेंट करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक 25/5/2020 तक यानी 25 मई तक निश्चित रूप से भुगतान कर ले। यानी दोस्तों, अगर आज आप फीस पेमेंट करेंगे तो अगले दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा दिया उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना जरूरी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpscbihar.nic.in पर प्रदर्शित है। चौथा दिया अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर ले। दोस्तों, ये 30/4/2020 यानी 30 अप्रैल का है। सिग्नेचर संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, 30/4/2020 का है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी की नोटिस थी। चलिए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन इसका, जो कि ये सिविल की कितनी वैकेंसी है दिया है। आरक्षित वर्ग 77, आर्थिक रूप से कमजोर 19, अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 34, पिछड़ा वर्ग 23, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 6। टोटल 192 है। सिविल में 192 सीट है और लेडीज़ों के लिए 64 है। और इसका क्वालिफिकेशन दिया गया किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्था या सिटी में सिविल अभियंत्रण में डिग्री है, यानी बीटेक आपको होना चाहिए, बी या बीटेक होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं। और मैकेनिकल में सीट देख लेते हैं।
मैकेनिकल में टोटल 61 पोस्ट है और इसके लिए भी बीटेक आपको मैकेनिकल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में देख लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर कम है, सब टोटल 2 सीट ही है इलेक्ट्रिकल के लिए। और इसमें भी इलेक्ट्रिकल में बीटेक होना चाहिए आपको, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको किसी संस्था से भी ये बीटेक होना चाहिए, यानी डिग्री होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस का देख लेते हैं। लिखित परीक्षा 6 पत्रों की होगी जिसमें 4 पत्र अनिवार्य होंगे, यानी इसमें 6 पेपर होगा जिसमें 4 पेपर अनिवार्य होंगे और दो पत्र ऐच्छिक होंगे। प्रथम 4 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभ्यंतर विज्ञान वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। 2 ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रूप से होंगे जो सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभ्यंतर के लिए अलग अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी सामान्य हिंदी अंग्रेजी में आप लोग को पास होना अनिवार्य ही है और 30 अंक आपको लाना है। अलग अलग दोनों पत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में दोनों में पासिंग मार्क 30 नंबर तक लाना अनिवार्य, नहीं तो आपको आपकी कापी नहीं जचेगी। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय, पत्र, समय और कुल अंक निर्धारित किए गए। सामान्य अंग्रेजी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 घंटा, कुल 100 अंक होगा। सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव का 1 घंटा 100 नंबर होगा। सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव का 1 घंटा 100 नंबर और सामान्य अभ्यंतरण ऑब्जेक्टिव का 1 घंटा 100 नंबर। और ऐच्छिक पद दिया सिविल इंजीनियरिंग और सिविल अभियंत्रण 1 घंटा 100 नंबर का होगा। उसी तरह मैकेनिकल में भी होगा 200 का और उसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी 200 का होगा। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में यही की वैकेंसी फिर दोबारा आई हुई है, जो कि ये न्यू वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी है। इससे पहले भी वैकेंसी आई हुई है तो केवल सिविल की वैकेंसी थी। तो दोस्तों आप लोग जो भी एलिजिबल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, नोटिस का भी, नोटिफिकेशन का भी और सिलेबस का भी लिंक दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और जाके अप्लाई कर दे। तो दोस्तों लॉकडाउन में एक अच्छी खबर आई हुई है जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वे, तो आशा करते हैं छोटी सी न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये न्यूज़ अच्छी लगी तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और दोस्तों एक हमारा ऐसा चैनल की जो कि आप लोग को टेक्निकल से पहले, टेक्निकल की कोई भी खबर पहले सबसे दिया जाता है, या फिर रिजल्ट हो या फिर वैकेंसी हो या फिर कोई न्यूज़ हो तो आप लोग को पहले प्रोवाइड किया जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पर इंजीनियर दिलीप राग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे नई नई अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग वहाँ पर जाके नई नई सूचनाओं का लाभ होता है। तो यही जानकारी देनी थी। ओके।